के जंतर मंतर पर प्रस्तावित छात्र आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले आगरा में समाजवादी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने रोक लिया। दयालबाग स्थित सपा नेता मधुकर अरोड़ा के आवास पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और कई नेताओं को घर से बाहर निकलने नहीं दिया। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। सुबह से ही दयालबाग स्थित मधुकर अरोड़ा के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर पूरे इलाके की निगरानी शुरू कर दी। सपा नेताओं का कहना था कि वे दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन उन्हें पहले ही रोक दिया गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मधुकर अरोड़ा के साथ सनी छाबड़ा, गगन जोली, अमित सोलंकी, शैंकी श्रोतिया, ऋतिक प्रजापति समेत कई पदाधिकारी आवास पर मौजूद रहे। नेताओं का आरोप है कि उन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के घर से बाहर निकलने से रोका गया, जिससे उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ। दूसरी ओर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाने की बात कही। इलाके में लगातार पुलिस की निगरानी रही और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। सपा नेताओं ने कहा कि वह छात्रों की आवाज उठाने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे और उनका कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण था। उनका आरोप है कि सरकार विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस की कार्रवाई के बाद सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। आगरा में सपा नेताओं को दिल्ली रवाना होने से पहले रोके जाने के बाद अब इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ये मामला और तूल पकड़ सकता है। आज हम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुकर अरोड़ा जी और विजेंद्र प्रजापति के नेतृत्व में जो वहाँ धरना दे रहे हैं बच्चे युवा, उनको समर्थन देने जा रहे थे। तो कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पोस्ट डाली है कि जो मैट्रो से या जो भी अन्य संस्थाओं से जैसे खाना आता है वो सब रोक लगा दी है। तो आज हम उनको समर्थन देने जा रहे थे, खाने पीने की व्यवस्था करने जा रहे थे, लेकिन इस पुलिस ने हमको यही रोक दिया गया। क्या अब हमको कहीं जाने की भी इजाज़त लेनी पड़ेगी? फिर तो ऐसा हो जाएगा थोड़े समय बाद यदि हमें सांस भी लेनी है तो पुलिस से और योगी सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये क्या लोकतंत्र? जितने भी सभी छात्रों के भविष्य के अंधकार में डाल दिया गया है, उसके लिए आवाज उठाने के लिए उनके साथ जंतर मंतर पर शामिल होने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी बयान देते हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो राष्ट्रद्रोही है। अब बीजेपी ने ही सारा टेका ले रखा है कि राष्ट्रद्रोही कौन है और राष्ट्रहितैषी कौन है। यानी बीजेपी के सारे लोग हैं वो राष्ट्रहितैषी हैं, और जो छात्र अपने मौलिक आवाज उठा रहे हैं, हमारे मौलिक सारे अधिकार छीन रखे हैं, उनकी आवाजें उठा रहे हैं, तो वो राष्ट्रद्रोही हो गए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जोमेटो वगैरह से जो लोग और उनकी मदद कर रहे थे, जोमेटो, स्विगी और आपका कह सकते हैं ब्लिंकिट वगैरह, ये सारे ऐप्स जो थे जो उन्हें डिलीवरी प्रोवाइड करा रहे थे, वो सारे बंद कर दिए गए, बैन लगा दिया गया उन पर। देखिए, इस बार छात्रों के भविष्य की बात थी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और समाजवादी पार्टी उनके पक्षधर है, उनके भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए। आज उनके जो परेशानी है वहाँ उनका उत्पीड़न हो रहा है, खाना पीना भी उनके समय उनके पास नहीं पहुँच रहा है, बहुत परेशान है। इसलिए समाजवादी पार्टी उनके पक्ष में और हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। और इसी क्रम में मधुकर अरोड़ा जी, ऋतिक प्रजापति जी और उनके साथी आज जाना चाह रहे थे जंतर मंतर। मुझे तो नहीं लग रहा क्यों रोक दिया। जंतर मंतर दिल्ली में रोका जाता तो बात अलग थी। आगे लगता नहीं कि लोकतांत्रिक जो एक तरह से छूट मिली हुई थी उसको तानाशाही रवैये से कुचला जा रहा है। अब वो तो लोकतंत्र तो खत्म हो गया ना, उसका कोई औचित्य नहीं रहा। अगर ये सब होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। आज गरीब अमीर सब की मतलब व्यापार चौपट हो गया, शिक्षा खत्म कर दी। आप बता दीजिए, ये छात्रों को इसलिए परेशान करें, ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर नौकरी मांगेंगे, और नौकरी देंगे नहीं है। इसलिए वो शिक्षा ही उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान से खत्म कर दे रहे। अब केवल अशिक्षित व्यक्ति रहेंगे जो केवल मंदिर और मस्जिद की बात करें। आज हम लोग दिल्ली निकल रहे थे, मेरे सभी साथी, लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष ऋतिक प्रजापति, सनी छाबड़ा जी, भरत जी, अमित सोलंकी जी, शैंकी श्रोतिया जी, हम लोग एक पूरी टीम बनाकर उन बच्चों के लिए जा रहे थे जिनका भविष्य अंधकार में है। हम उनका समर्थन करने जा रहे थे, और हमारे संग ऐसा किया गया है व्यवहार जैसे हम लोग आतंकवादी हैं। हम लोग भी इस देश के लोग हैं, हम इस देश के हिंदुस्तानी, हम यहीं के वासी हैं। अरे हम लोग जा रहे हैं किसी के समर्थन में, आप हमें रोक क्यों रहे हैं? जंतर मंतर जा रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? जंतर मंतर पुलिस रोके तो समझ में आता है, आगरा में क्या मतलब बनता है कि हमें रोका जाए? हमें रास्ते में रोका जाता हम समझते, लेकिन साहब हम किसी के समर्थन में जाएंगे? हम समाजवादी लोग हैं, हर चीज़ में हम आगे हैं। उन बच्चों के लिए हम खाना पीना सब व्यवस्था लेके जा रहे थे, हमें रोक दिया गया है।